सुमन के घर एक बेटे का जन्म हुआ था। सुमन बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर आज एक बेटे का जन्म हुआ था। सुमन अपने कमरे में अपने बेटे को खिला रही थी। वह अपने पति राजेश का भी इंतजार कर तभी शाम हो जाती है और राजेश का किसी दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में राजेश की मृत्यु हो जाती है। अब सुमन का परिवार राजेश के बिना अधूरा हो गया था। जब ये बात सुमन के घर वालों को पता चलती है तो वो सब जोर जोर से रोने लग जाते हैं। राजेश ने अपने बेटे का मुंह एक बार भी नहीं देखा था। राजेश के बड़े भाई की पत्नी सुनीता बहुत खुश हो जाती है। सुनीता राजेश की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ जो राजेश की मृत्यु हो गई। अब तो बस घर में सिर्फ मेरे पति और मेरा ही राज चलेगा। आज से इस पूरे घर की मालकिन मैं हूँ। अब इस घर में कहूंगी वही होगा, क्योंकि अब घर में पैसे कमाने वाले सिर्फ मेरे पति ही बच्चे हैं। बस अब मैं सारा दिन आराम करूंगी और सारा काम इसी से ही कराऊंगी। सुमन माँ की सबसे प्यारी बहू थी ना। अब देखना सुमन को कैसे मैं माँ से अलग करती हूँ। अब राजेश की मौत को कई दिन बीत चुके थे। सुमन अपनी सासू माँ के पास आ जाते हैं। वो कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रहती है। अरे बेटा तुम थक गई होगी इतना काम करके। जाओ अंदर जाओ, खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। फिर अगली सुबह हो जाती है। अब सुमन के पति की मौत को पूरे 1 साल हो चुके थे और उसका बेटा भी बड़ा हो चुका था। सुमन अपने सासू माँ के पास खड़ी थी, तभी वहां पर उसकी जेठानी सुनीता सुमन के पास आ जाती है। सुनीता सुमन से अब इतना प्यार नहीं करती थी जितना वो पहले करती थी। अरे सुमन, अब तुम्हें घर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी पैसे कमा कर लाने होंगे। तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। अरे बड़ी बहू, तुम ये क्या कह रही हो? ये पैसे कमाने के लिए कहाँ जाएगी? तुम ये ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? सासू माँ, आपको बीच में टोकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे घर का खर्चा मेरे पति चलाते हैं और आप सब लोग खाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? इसे पैसे कमा कर तो लाने ही होंगे, तभी घर का खर्चा चल पाएगा। और इस घर की मालकिन आज से मैं हूँ। अब सुनीता ही घर की मालकिन बन जाती है। ठीक है जेठानी जी, मैं कोई काम की तलाश करूंगी ताकि मुझे काम मिल जाए और मैं आपको पैसे दे सकूं। फिर सुनीता किचन में काम करने के लिए वहां से चली जाती है। बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती, लेकिन ये बड़ी बहू जो कर रही है वो सही नहीं है। माँ जी, आप तो मेरे बेटे का ध्यान रखिए। मैं जाती हूँ बाहर ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। अरे बेटा, तुम तो इस शहर में एकदम नई हो, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। तुम तो रहने दो, भगवान सब कुछ सही कर देंगे। तुम तो भगवान पर विश्वास रखो। फिर सुमन किसी की नहीं सुनती है। वो काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। वो पूरे शहर में काम की तलाश करती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वो तत हार कर एक पार्क में आकर बैठ जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। सुमन पार्क में उदास मन से बैठी हुई थी कि उसे कोई काम नहीं मिला था। अरे बेटा, मैं इस शहर में नया आया हूँ और मैं एक कमरे पर रह रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसी औरत मिलेगी जो मेरे 2 समय का खाना बना दे? मैं उसको इस काम के लिए अच्छे पैसे दे दूंगा। जी, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ। मुझे काम की तलाश है। फिर सुमन को उस आदमी के घर काम मिल जाता है। सुमन उस आदमी के लिए सुबह और शाम का खाना बना देती और दिन भर में उसके घर में झाड़ू पोछा लगाती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे काम मिल गया था। अब वह 2 इज्जत की रोटी भी खा सकती थी। फिर शाम हो जाती है और सुमन उस आदमी के घर पूरा काम कर देती है और काम करके वो अपने घर पर आ जाती है, जहां पर उसके सासू माँ उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे सुमन की फिक्र थी। अरे बेटा, तुझे आने में बहुत देरी हो गई। क्या तुझे बाहर कोई काम मिला या नहीं मिला? सासू माँ, मुझे काम मिल गया है और मैं आज सारा दिन काम करके आ गई और वह मुझे काम के अच्छे पैसे भी देंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। सुमन को उस आदमी के घर काम करते हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे। तभी उस घर का मालिक वहां पर आ जाता है और वह सुमन को पैसे दे देता है और सुमन पैसे गिनने लग जाती है। सुमन खुश थी क्योंकि उसके हाथ में उसकी मेहनत की कमाई आ चुकी थी। सुमन, तुम एक नेक और ईमानदार लड़की हो और तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें 2 महीने के पूरे 30,000 रुपए दिए हैं। अगर तुम ऐसे ही
सच्चे दिल से काम करोगी तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे दूंगा। सुमन अपने हाथ में अपनी मेहनत की कमाई लेकर बहुत खुश हो जाती है और वह अपने घर पर आ जाती है जहां पर उसकी सासू माँ थी। तभी वहां पर उसकी जेठानी भी आ जाती है। सुमन अपने हक के पैसे जेठानी को दे देती है और जेठानी पैसों को गिनने लग जाती है। ये लोग जेठानी जी, मैंने आपके पूरे 1 साल के पैसे दे दिए हैं। मेरे हक में इतने पैसे बनते हैं, इतने मैंने आपको दे दिए। अरे मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, तुम तो जब चाहो तब पैसे दे सकती थी, इतनी जरूरत थोड़ी थी। नहीं जेठानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती जहां पर मेरी कोई इज्जत ना हो। मैंने आपके सारे पैसे दे दिए हैं और आज से मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। फिर सुमन अपनी सासू माँ को लेकर यह घर छोड़कर यहाँ से दूसरे घर में रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि इस घर में केवल सुनीता की चलती थी। तभी तो कहते हैं, अगर प्यार बांटोगे तो आपको प्यार मिलेगा और नफरत बांटोगे तो सिर्फ आपको धोखा मिलेगा।